हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी सीरीज में काव्यखंड का चैप्टर नंबर 6 है, कवि का जीवन परिचय, जो कि यहाँ पे आज के कवि हैं श्री रत्नेश त्रिपाठी जी। और इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, किस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बोर्ड की एग्ज़ाम में लिखना होगा, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकेंगे। तो ध्यान में रहेगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर आप लोग उत्तर को देखेंगे किस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो प्रश्न नंबर में पूछा जा रहा है कि श्री रत्नेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों यानी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा आपसे पूछा जाएगा रत्नेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम में उल्लेख कीजिए। तो आपको लिखना होगा, उत्तर में लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लिए। पंडित रत्नेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी है। अब हम लोग देखेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में कुछ इस तरह से लिखना है आपको। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी जो कि एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना से ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र सन 1982 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। त्रिपाठी जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य और संस्मरण साहित्य के लेखक भी थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना एवं लोक साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला आप देख पा रहे होंगे खंड काव्य। खंड काव्य में इन्होंने लिखा है पथिक, मिलन और स्वप्न। ये 3 प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। इसके विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। सेकंड है मुक्तक काव्य। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मानसी फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, प्रेम, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणादायक कविताएं संग्रहित हैं। तीसरा इन्होंने लिखा है लोकगीत। लोकगीत में बात करते हैं तो ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव और प्रभावपूर्ण गीत है। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित और भी हैं, जिसमें से इन्होंने वीरांगना और लक्ष्मी उपन्यास, लक्ष्मी इनका उपन्यास था, सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक इनका नाटक है, स्वप्नों के चित्र ये कहानी संग्रह है, तुलसीदास और उनकी कविताएं की आलोचना है, कविता कौमुदी और शिवा बावनी जो कि संपादित हुई थी, 30 दिन
मालवीय जी के साथ संस्मरण है। श्री रामचरितमानस से की टीका यहाँ पे है। आकोश की बातें, बाल कथा कहानी है। गुपचुप कहानी, फूल रानी और बुद्धि विनोद, बाल साहित्य, महात्मा बुद्ध तथा अशोक जीवन चरित आदि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। आपकी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भाव के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सो इसके साथ यह पार्ट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।